हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है ये हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जेनेटिक्स का। और सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, जो हमारे बॉडी में आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन की जो 6 पोजीशन होती है, 6 पोजीशन में एक अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, और उस अमीनो एसिड का नाम होता है, जैसे ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए 6 नंबर पोजीशन में, तो ग्लूटामिक एसिड के बजाय आ जाता है वैलिन। और वैलिन के आने के कारण क्या होता है, एनीमिया को कॉज कर देता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सिकल सेल एनीमिया। ठीक, सिकल सेल एनीमिया लिखा है यहाँ पे। फिर लिखा है इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये कैसी है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, और ट्रांसमिटेड होती है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, मतलब माता पिता से बच्चों में जाती है ये बीमारी, जो सिकल सेल एनीमिया होती है। इसके 50% चांस होते हैं या प्रोबेबिलिटी होती है इस डिजीज की पहुँचाने के लिए पेरेंट्स से बच्चों में। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, हेटेरोजाइगस होने चाहिए, तो उनको डिजीज कॉज करेगी जाके आने वाले प्रोजनी में। नेक्स्ट लाइन कह रही है जेनेटिक डिजीज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। जेनेटिक डिजीज ऑफ सिकल सेल एनीमिया मतलब जेनेटिक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। ये पता कब चला था, 1949 में पता चला था। ठीक है, किसने खोजा था, नील एंड बीट ने बताया था 1949 में कि ये जेनेटिक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में, क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्या होता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का क्या होता है, सब्सटीट्यूशन हो जाता है बाय वैलिन। वैलिन के थ्रू ग्लूटामिक एसिड का क्या होता है, सब्सटीट्यूशन हो जाता है। अब कहाँ पे होता है, 6 पोजीशन पे होता है। 6 पोजीशन कौन सी होती है, बीटा चैन होती है। बीटा चैन कौन कहाँ पे मिलेगी, हीमोग्लोबिन में मिलेगी। तो हीमोग्लोबिन में 2 चैन होती है, एक बीटा होती है, एक अल्फा होती है। जो बीटा चैन होती है हीमोग्लोबिन की, उसकी जो 6 पोजीशन होती है, 6 पोजीशन में क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड के बजाय आ जाता है वैलिन, और वैलिन के आने के कारण क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया गया हीमोग्लोबिन, फिर हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन में लिखा है ए, मतलब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन में लिखा है एस, मतलब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है। तो अगर एच बी ए एच बी एस है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो ये कैरियर होंगे। ठीक, अगर एच बी एस फिर एच बी एस, मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ में एस लिखा है, यहाँ भी हीमोग्लोबिन के साथ में एस लिखा है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन होगी। सेम दोनों में एस जीन लगी है। ठीक, इसके लिए एस जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको क्या होगी, डिजीज होगी। अब वहीं अगर फादर ए एस हो, मदर ए एस हो, ए का मतलब नॉर्मल, ठीक है, और एस का मतलब जीन। ए का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। अगर एस लगा है तो सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस को जीन से डिनोट किया जाता है। होता क्या है, तो यहाँ पे फादर और मदर का क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो आने वाली प्रोजनी कैसी होती है, अगर ए से ए में आप क्रॉस कराएंगे तो डबल ए आएगा। डबल ए का मतलब नॉर्मल, ठीक है, 25% होगा। फिर ए और एस से कराएंगे तो मतलब नॉर्मल नहीं होगा, तो कैरियर होगा। फिर क्या कराएंगे आप, इसके बाद में ए और एस, ठीक है, एक एस ए और एक ए, तो एस ए एस और ए एस 2 बार आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे 50%। 50% क्या होंगे, कैरियर। फिर एस और एस क्या हो जाएंगे, डबल एस। डबल एस का मतलब डिजीज होगी। ठीक है, डिजीज होगी मतलब इसको सिकल सेल एनीमिया होगी। क्या होगी, सिकल सेल एनीमिया होगी, इसको सिकल सेल एनीमिया होगी। ठीक है, लेकिन अब जो ये 50% आ रहे हैं, जो 50% होते हैं, ये इनकम्प्लीट एनीमिया इनको होती है। क्या होती है, इनकम्प्लीट एनीमिया, इनकम्प्लीट एनीमिया। ठीक है, और कंप्लीट एनीमिया किसको, डबल एस को क्या है, कंप्लीट एनीमिया। ठीक, अब डबल ए क्या है, ये नॉर्मल है, इसको कोई बीमारी नहीं है, कोई एनीमिया नहीं है। ठीक है, अब होता है कि जब इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन के दौरान जो आरबीसी होती है हमारे बॉडी में, आरबीसी का पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो आरबीसी का जो शेप होता है वो शेप चेंज होने लगता है, और शेप चेंज होने के बाद उसका शेप कैसा हो जाता है, सिकल लाइक। अब सिकल लाइक जब हो जाता है तो वो सिकल सेल एनीमिया को कॉज कर देता है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी थोड़ा।
देखिए होता क्या है इसमें, जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, जैसे वैलिन अमीनो एसिड, वैलिन के बाद में हिस्टिडीन, हिस्टिडीन के बाद में ल्यूसीन, ल्यूसीन के बाद में प्रोलिन, प्रोलिन के बाद में थ्रियोलिन। ठीक है, अब थ्रियोलिन के बाद में क्या आता है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, फिर आता है ग्लूटामिक एसिड। ये होती है नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, इट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। अब होता क्या है, वैलिन अमीनो एसिड, फर्स्ट वैलिन अमीनो एसिड होता है, ठीक है, पूछ सकता है। सेकेंड हिस्टिडीन, थर्ड ल्यूसीन, फोर्थ प्रोलिन, फिफ्थ थ्रियोलिन। लेकिन 6 नंबर पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। वहाँ पे क्या आ जाता है, वैलिन, ये वाली क्या आ जाती है, वैलिन। ठीक है, वैलिन आ जाती है वहाँ पे, ये आ गई वैलिन। फिर क्या आएगा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो ये 6 नंबर आपको दिख रही है, ये 6 नंबर कहाँ पे आता है, बीटा चेन पे आता है। कहाँ पे आता है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन में 6 पोजीशन पर या 6 नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है, वैलिन आ जाता है। और वैलिन के आने के कारण जो आरबीसी होती है, आरबीसी का क्या होता है, यहाँ पे आरबीसी का क्या होता है, जो आरबीसी होती है, आरबीसी का हो जाता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। आफ्टर पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। शेप क्या होता है इसका, चेंज हो जाता है। शेप कैसा हो जाता है, सिकल लाइक। ठीक है, सिकल सेल बन जाती है। अब यही सिकल सेल जो होती है एनीमिया को कॉज कर देती है। ठीक है, यही सिकल सेल एनीमिया को कॉज कर देती है। यही सिकल सेल क्या करती है, एनीमिया को कॉज कर देती है। तो 50% चांस होते हैं माता पिता से जाने में, प्रोजनी में सिकल सेल एनीमिया के। ठीक है, तो ये लेक्चर कैसा लगा, आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।